नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी अलवर की, जहां जहरीला पदार्थ खाकर युवक ने किया सुसाइड। आगे बात करेंगे देवघर की, जहां नो एंट्री पार्किंग में बड़े वाहन चलने से पैसेंजर हो रहे परेशान। खबर अलवर से है, जहां शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम एक 22 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम अमित सैनी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि पुलिस और कुछ लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर युवक ने आत्महत्या की। मृतक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने पुलिसकर्मियों सहित विभिन्न लोगों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसे झूठे आरोप में फंसाकर थाने में बंद करने, रात भर मारपीट करने और अपमानित करने का आरोप लगाया। युवक की मौत के बाद उठे सवालों के बीच सदर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बयान जारी कर बताया कि युवक के साथ थाने में किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं की गई। वहीं पुलिस के अनुसार युवक को शालीमार क्षेत्र से संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत हो गई थी। युवक की मौत के बाद जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसकी जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट में जिन कारणों और नामों का उल्लेख है, उनकी गहनता से पड़ताल की जा रही है। लड़के का क्या नाम है और आप क्या लगते हो उसको? और मेरे बच्चे का नाम अमित सैनी, मैं उसका पापा लगता हूँ लक्ष्मण। सुसाइड का कारण क्या है? सुसाइड का कारण वो मैं कल जब उन्हें सेल फोन आई थी तो उसने बताया था कि पापा मेरी गाड़ी, मोबाइल और पर्स नहीं दिया, उसी कारण से इसलिए खाया। और लोग लेके और उसको पकड़ के ले गए थे, जिनमें से 3 पुलिस वाले भी थे। उन्होंने उसको टॉर्चर किया बताया और उन्होंने ही उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। इस कारण से ही उसने गोली खाई। ये घटना क्या हुई थी? पुलिस ने क्यों पकड़ा था और किन लोगों ने पकड़वाया था? मतलब जो उन लोगों के साथ में थे ना, 3 पुलिस वाले भी थे। कब पकड़ा था पुलिस ने? परसों पहले दिन गए, तो उसके 7 बाद तारीख को कैसी छूट गया है? जमानत कराई थी। तो उसके बाद से परेशान थे। नहीं, परेशानी कुछ नहीं, रात माँ के खाना खाया था, कल सुबह गया था गाड़ी लेने के दोबारा। सर, एक प्रकरण था जिसमें अभी एक युवक ने सुसाइड किया है। सदर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को उसमें नाम था। क्या ये प्रकरण था? पुलिस थाना सदर में हमेशा गश्त जाती है और जो भी सुनसान एरिया है उनमें गश्त करती है। उसी क्रम में दिनांक 8 जुलाई को हमारी जो गश्ती दल था वो इलाके में गश्त कर रहा था। शालीमार क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो अभी अंडर डेवलपिंग है, खूब सारे मकानों के काम हो रहे हैं, मकान निर्माणाधीन है या कुछ मकान कम पड़े, तो वहाँ वारदातें चोरी चकारी की काफ़ी होती है। इसी दौरान हमारे गश्ती टीम को ये व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिला था। तो उससे पूछा तो उसने अपना वहाँ रहने का कोई उचित कारण नहीं बताया, क्योंकि उस क्षेत्र में मकानों में चोरियां होने काफ़ी होती है। तो इसको पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके आधार पे इसको 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया था। जी सर, बताइए मृतक का क्या नाम है, पूरी घटना क्या हुई है? मृतक अमित सैनी है, जो गणपति विहार तेजारा फाटक का रहने वाला है, जिसने कल दिनांक 9 तारीख को कोई पॉइजन या विषैला पदार्थ खा के अलवर में भर्ती हुआ था, जिसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई, जिसका मैं आज दिनांक 10 तारीख को पोस्टमार्टम कराने आया हूँ। परिजनों ने क्या रिपोर्ट? परिजनों ने रिपोर्ट दी है कि भाई मेरा बेटा विषैला पदार्थ खा के मृत्यु हुई है, और उसमें और भी कोई ये है कि भाई कोई लेटर वगैरह कोई टाइप का कुछ लिखा है। अब उसके बारे में तभी अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। आनंदी धाम कोडकिया तहसील जीरापुर अंतर्गत श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव समस्त गुरु भक्त आनंद धाम आश्रम समिति के संयुक्त तत्वाधान में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। गुरु जी श्री 1008 सीताराम दास जी महाराज की असीम कृपा, संत श्री श्यामदास जी महाराज की उपस्थितियां में करीबन 150 गांव से दूर दराज क्षेत्र से आए श्रद्धालु भक्तजनों ने गुरु जी के चरण वंदन पूजन कर महाभंडारे में महाप्रसादी ग्रहण की। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा। जसीडीह स्टेशन के पास ऑटो स्टैंड मार्ग में नो एंट्री पार्किंग में बड़े वाहन चलने से जसीडीह जाने वाले सभी पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देवघर से सी न्यूज़ संवाददाता भावेश की रिपोर्ट। बोलबम के नारों के बीच कांवरियों का जत्था गुरुवार को पतरातू के पिपरी टोला काली मंदिर से देवघर के लिए रवाना हुए। गंगा जल से बाबा वैद्यनाथ को अभिषेक करने के लिए कांवरियों का लगभग 70 से अधिक श्रद्धालु महिला और पुरुष पतरातू क्षेत्र से रवाना हुए। इस अवसर पर बोलबम के नारों से पूरा पतरातू क्षेत्र गूंज उठा।
प्रखंड के पालू पंचायत से कांवड़ियों का जत्था एक बस से बाबा नगरी देवगढ़ के लिए रवाना हुए, जिसके पूर्व उन्होंने यहाँ के देवस्थलों पर भी पूजा अर्चना की। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव हजारीबाग जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया, प्रखंड सचिव उदय अग्रवाल ने सभी कांवड़ियों को बधाई दी और शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इस बीच संजीव बेदिया ने सभी शिव भक्तों को देवगढ़ के लिए प्रस्थान की शुभकामना दी। क्या सोच के आप लोग बोलबम जा रहे हैं? हम लोग हर साल जाते हैं, हम लोग का सुख शांति रहे, अच्छा से रहे, हम लोग घर परिवार की ओर जाए, शांति रहे, खुशियों से भरल रहे, सुख शांति रहे, समृद्धि हो, मेरा गांव का भला हो, सब मिलते रहे, मेरा गांव का मतलब जागरूक हो, बच्चे लोग और हो पढ़े लिखे। कितने साल से बोलबम जा चुके हैं? हम लोग 4 साल से और बाबा लोग तो बहुत 20 साल हो, हम लोग 10 साल से। के लोग बहने भाइयों बोलबम का सेवा करने अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं और उसी में हमको बोले कि आपको भी आना है। मैं एक भाई के रूप में आया हूं और इन लोग को शुभकामना देते हैं कि जाएं और अच्छे से पूजा करके आवें और इस गांव के लिए भी शंकर जी से प्रार्थना करें कि इस गांव सुखाल हो और यहाँ के लोग आगे बढ़ें और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। रामगढ़ से सीधी संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रांची में आयोजित 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में भाग लिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना था। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें सुरक्षा, विकास और सामाजिक कल्याण शामिल थे। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं सुरक्षा क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, सुधार के लिए रणनीति बनाने की बात की गई। विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा करना आदि शामिल रहा। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। जबलपुर क्षेत्र में भी बारिश के चलते बरगी बांध के गेट खोले जाने के कारण भेरुंदा क्षेत्र के नर्मदा घाटों पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है। हालांकि ये गनीमत रही कि सीहोर जिले में बारिश थमी हुई है, जिसके कारण भेरुंदा क्षेत्र में बाढ़ के हालात निर्मित नहीं हुए हैं। नर्मदा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हजारों लोग मां नर्मदा में स्नान करते हैं, लेकिन जलस्तर बढ़ने से प्रशासन में नर्मदा में स्नान करने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं सीहोर कलेक्टर बालागुरु के भेरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने नर्मदा घाटों का निरीक्षण किया और जिन घाटों पर गुरु पूर्णिमा के लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, उन सभी घाटों पर बैरिकेड लगाकर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं भेरुंदा क्षेत्र में धीमी बारिश के कारण हालात सामान्य हैं। वहीं देखा जाए तो आज सुबह से ही नर्मदा घाटों का जलस्तर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। वहीं भेरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर कलेक्टर बालागुरु के द्वारा भी नर्मदा घाटों का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके चलते आज सभी घाटों पर सुबह से ही पुलिस बल, पटवारी, चौकीदार की ड्यूटी जगह जगह लगा दी गई है। पूरे क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। अभी बरगी डैम के गेट खुले हुए हैं और ऊपर बहुत भारी बारिश अभी हुई है कुछ दिनों में। इस कारण से नर्मदा जी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। हमने घाटों पर पुलिस, पटवारी, पंचायत और तहसीलदार को लगाया है कि आज खास तौर से गुरु पूर्णिमा के कारण जो लोग स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पे हमने प्रतिबंधित किया हुआ है कि वहाँ नदी में कोई स्नान नहीं करेगा। और जहाँ जहाँ पुल के ऊपर पानी आ गया है वहाँ पे हमने बैरिकेड लगाकर भी वहाँ पुलिस और पटवारों की ड्यूटी लगाई है और पीडब्ल्यूडी को निर्देश किया है कि वहाँ पे लगातार निगरानी रखें। कोई भी पुल के ऊपर से जब तक पानी है तो कोई क्रॉस नहीं करता। अभी देखा जा रहा है कि अपने क्षेत्र में सामान्य स्थिति है, मतलब ऐसे कोई बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं हुई। स्थिति अभी कम से कम 8-10 फीट पानी और जब आएगा तब जाके कोई स्थिति गंभीर होगी। जो खेतों में पानी शुरू हो जाता है तो गांव में भरने लगता है, लेकिन अभी तो अब थोड़ा सा ऊपर से पानी थोड़ा डाउन होने लगा है, इसलिए अभी राहत। सीहोर से सीनियर संवाददाता संजय की रिपोर्ट। गुरु शिष्य परंपरा के त्योहार गुरु पूर्णिमा पर रंगई स्थित हनुमान मंदिर पर बड़ी संख्या में शिष्य यहां पहुंचे और अपने गुरु को नमन किया। मंदिर के महंत विशंबर दास रामायण की पूजा अर्चना कर शिष्यों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट।
विदिशा बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का भवन PIU द्वारा बनाया गया था, उसके घटिया निर्माण को लेकर अब निशान दिखाई देने लगे हैं। यहाँ के कई फ्लैट जहाँ डॉक्टर स्टाफ रहा करता है, वो कभी परेशानियों से यहाँ रह रहे हैं। कॉलेज के रजिस्ट्रार भीम सिंह खुद अपनी परेशानी से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक घर बारिश की वजह से टपक रहा है, सबसे नीचे का हिस्सा कभी भी गिर सकता है और कई लोगों की जान जा सकती है। स्टाफ की भी रहती है, डॉक्टर्स की भी रहती है, और कुछ जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा व्यवहार भी हम, अगर डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है तो आधा मरीज तो वैसे ही ठीक हो जाता है, और अगर डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है तो वो 2 घंटे मरीज इंतजार करता है ना डॉक्टर का। हम लोग कभी लाइन लगा के बैठते हैं, डंबल लगा के बैठते हैं, फिर भी हम बहुत देर तक इंतजार, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो अच्छा इलाज करेगा हमारा, या हमारे लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। आज का मकसद क्या है? सब डिलीवरी है ना, डॉक्टर कराती ही नहीं है, नर्स कराती है, दाई कराती है, डॉक्टर कहाँ उपलब्ध रहते हैं किसी भी अस्पताल में। यही देखना है जो आप बोल रहे हैं ना कि दाई कराती, दाई को कराने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी जो स्टाफ नर्स है उसी को SBA ट्रेनिंग, स्किल बर्थ अटेंडेंट की ट्रेनिंग दी गई है, सिर्फ वही। विदिशा से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए C न्यूज़ भारत।